सिगरेट की आदत मुझे जवानी से लग गई थी और अब यह मेरे लिए एक ज़रूरी नस्वार बन गई है। हर दिन की शुरुआत एक सिगरेट से और हर दिन का खात्मा भी उसी से होता है। आज भी मैं अपनी आम रूटीन पर था। सोचा कि ट्रेन से सफ़र करूंगा, ज़रा आराम से चलेंगे और सिगरेट पीने का भी वक्त मिल जाएगा। लखनऊ जंक्शन पर पहुंचकर टिकट खरीदी। सफ़र लंबा था मगर मुझे ये गुमान नहीं था कि यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बन जाएगा। ट्रेन के आने तक मैंने अपनी सिगरेट निकाली और स्टेशन के कोने में जाकर पीनी शुरू की। धुआं और खाली सोच, बस ये ही मेरी साथी थी। ट्रेन के आने का सायरन सुनाई दिया और मैं जल्दी से सिगरेट बुझाकर ट्रेन में सवार हो गया। अपनी सीट ढूंढी और बिस्तर बचा कर बैठ गया। मेरे सामने एक बुजुर्ग औरत बैठी थी जिनकी आंखें अजीब सी अंधेरों में गुम थीं। उन्होंने मुझे देखा और सिर्फ एक मुस्कुराहट थी जो बिल्कुल ठंडी और खामोश थी। मेरे आसपास और भी लोग थे। मेरे बगल में एक नौजवान जोड़ा बैठा था, रवि और प्रिया। रवि का हाथ प्रिया के हाथ में था और वो दोनों अपने सफ़र के लिए बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन ने अपनी माँ का हाथ थाम रखा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। एक और शख्स राजेश, जो कि एक बिजनेसमैन था, हमारी बोगी में था। राजेश अपने लैपटॉप पर बिजी था, शायद कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था जैसे कि उसे देर हो रही हो। ट्रेन चल पड़ी और मुझे सिगरेट की तलब होने लगी, लेकिन रूल्स के मुताबिक ट्रेन के अंदर स्मोकिंग मना थी। ये सोचकर मैं ज़रा बेचैन हो गया। ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में स्मोकिंग एरिया, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लूँ। मैं अपनी सीट से उठकर पीछे वाले डिब्बे की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था और जुस्तजू से भरा था। पीछे से पीछे तक सब कुछ अजीब लग रहा था और एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। उस डिब्बे में बहुत अंधेरा था और बस सिर्फ एक लाइट जल रही थी। मैंने सिगरेट निकाल कर जलाई और एक लंबा कश लगाया। धुआं हल्का सा ऊपर गया और फिर अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक नौजवान खड़ा था जिसके गाल पिचके हुए थे और शक्ल भी कुछ अजीब सी थी। वो अचानक मुस्कुराया और मुझसे कहा, आप यहाँ कैसे? तो मैंने जवाब दिया, मैं सिगरेट पीने आया हूँ। और आप क्या करने आए हैं? उसने जवाब दिया, वही सिगरेट की तलाश में। उसने कहा और एक सिगरेट अपनी उंगलियों में दबा ली। हम दोनों सिगरेट पीने लगे मगर उसकी आंखें मुझे हमेशा देख रही थीं। कुछ देर बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि ट्रेन बहुत स्लो चल रही है। फिर अचानक से ट्रेन रुक गई। मैंने अपने सिगरेट का आखिरी कश लगाया और डिब्बे का दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर देखा तो मेरी रूह कांप गई। ट्रेन एक वीरान, अंधेरी और पुरानी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। आसमान पर बिजलियां चमक रही थीं और हर तरफ से हवा के साथ कोई अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन उस आदमी ने क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहा, ये ट्रेन अब नहीं चलेगी मिस्टर, और एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। तब मुझे समझ आया कि वो आदमी इंसान नहीं था, वो कोई खौफनाक चीज़ थी, एक भूत या शायद कुछ और। मैं वहाँ से भागकर अपनी सीट की तरफ वापस आ गया मगर ट्रेन का सब कुछ बदल गया था। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। लोग गायब हो चुके थे, सिर्फ खाली सीट्स और एक अजीब सी भुगती हवा थी। जब मैं वापस अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा कि वही बुजुर्ग औरत अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझसे खातब होते हुए धीरे से कहा, तुम्हें ये सफ़र याद रहेगा। रवि, प्रिया, आर्यन और राजेश भी वहीं थे, लेकिन सबके चेहरों पर खौफ था। रवि और प्रिया अपने बच्चे को अपने साथ लपेट कर बैठे थे। राजेश ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और घबराहट से इधर उधर देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। राजेश ने कहा, यह ट्रेन रुक क्यों गई है? हम सब ने मिलकर ट्रेन के मुख्तलिफ डिब्बों में देखना शुरू किया। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। कभी कभी हमें कोई परछाई चलती हुई नजर आती और एक अजीब सी ठंड और खौफ का एहसास होता। एक डब्बे में हमें एक और शख्स समीर मिला जो कि पहले से ही डर से कांप रहा था। उसने हमें बताया कि उसने एक अजीब सी शख्सियत को देखा जो किसी की तलाश में थी, वो मुझे मारना चाहती थी। समीर ने कहा, मैं उससे बचने के लिए यहाँ छुप गया। अब हम सब मिलकर भयानक ट्रेन से निकलने के रास्ता ढूंढ रहे थे। हर दरवाज़ा बंद था और हर रास्ता अंधेरों में गुम हो रहा था। फिर हमें एक औरत मिली जो कि अपनी सीट पर रो रही थी। उसने कहा कि उसका बेटा रोहान गायब हो गया था। मैंने उसकी तरफ पलट कर देखा और वो चला गया, शालिनी ने रोते हुए बताया। ये सब कुछ देखकर हमें समझ आ गया कि यह सफ़र सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये एक इम्तिहान था। हम सब अपने डर और कमज़ोरियों से लड़ रहे थे। अचानक से ट्रेन एक झटके से फिर से चल पड़ी। हम सब ने चैन की सांस ली, लेकिन हमारा डर अब भी वैसा ही था। कुछ देर बाद ट्रेन एक नॉर्मल स्टेशन पर रुक गई। हम सब जल्दी से बाहर निकले और देखा कि ये वही लखनऊ जंक्शन था जहाँ से हम चढ़े थे। बाहर निकला और देखा कि सुबह हो चुकी थी। हर चीज़ वैसी ही थी
जैसे छोड़ कर गया था, मगर ट्रेन और उसका डिब्बा कहीं नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि वो सफ़र मेरे लिए एक सबक था, सिगरेट छोड़ने का सबक, क्योंकि कभी कभी हमारी आदतें हमें ऐसे रास्ते पर ले आती हैं जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र था। अब मैं अपनी ज़िंदगी को नई राह पर ले जा रहा हूँ, सिगरेट को अलविदा कह चुका हूँ और दुआ करता हूँ कि वो खौफनाक ट्रेन का डिब्बा फिर कभी ना देखूँ। रवि, प्रिया, आर्यन, राजेश, समीर और शालिनी भी इस सफ़र को कभी नहीं भूलेंगे। हम सब ने अपने डर और कमज़ोरियों का सामना किया और अब हम सब नए इरादों के साथ ज़िंदगी की तरफ बढ़ गए हैं।